विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10 का टॉपिक है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम आज समझाएंगे आपको गोली दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में बात करेंगे। तो बिल्कुल भी आप स्किप ना करिए। मैं एक एक डायग्राम के बारे में बनाऊंगा भी और बताऊंगा भी किस तरीके से न्यूमेरिकल में इसको काम किया जाता है, और सारे डायग्राम बताने के बाद इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके बारे में भी बताऊंगा। पहले आप सारे डायग्राम समझना, उससे आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प मिलेगी। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेन्द्र। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, गोलीय दर्पण यानी यहाँ लिखा है स्फेरिकल मिरर। देखिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, तो मेरा मन हुआ इस पर वीडियो बनाने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं गोलीय दर्पण। देखिए यहाँ पर स्फीयर है, ये गोलीय से रिलेटेड है। तो पहले तो ये गोला है, यानी एक दर्पण है, एक मिरर है। तो इसमें दो तरह के मिरर होते हैं, एक कॉनकेव होता है, एक कॉन्वेक्स होता है, जिसे हम जानते हैं अवतल और उत्तल के बारे में। बारी बारी से समझेंगे कि गोलीय क्या होता है। देखिए एक गोला होता है, ठीक है, एक गोला होता है। और मैं आपको एक अच्छे से एक चीज और बता दूं, जैसे आपके सामने दो सर्किल है, ये एक सर्किल है, ठीक है, और एक ये सर्किल है। समझ लेना, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। ये स्फीयर है, दोनों ही गोले हैं। अब इसमें एक की पॉलिश इधर होती है, ये पॉलिश हो रही है, ठीक है, और एक की पॉलिश ये अंदर की ओर हो रही है, ठीक है। ये खोखले गोले की तरह होते हैं, और ये पॉलिश आपकी कॉनकेव की है, ये पॉलिश आपकी कॉन्वेक्स की है। इसे कहते हैं कॉनकेव, 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 और इसे कहते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉनकेव को कहते हैं अवतल और इसको कहते हैं उत्तल, ठीक है। फ्रेंड्स बात समझ रहे हो? अब इसको पहचानोगे कैसे, ये तो बहुत कंफ्यूजन करने वाला है। तो एक बहुत बहुत ही शानदार एक ट्रिक है। ट्रिक मैं आपको बता दूं, जैसे देखो ये मेरे हैंड्स है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए जरा, ये हाथ में इस तरीके से देखो, ये है, ठीक है। ये जो पोजीशन तैयार हो रही है, ये कॉनकेव की पोजीशन है। देखो जैसे ये इस तरीके से, ठीक है। अब ये वाला जो ये हिस्सा है चिकना वाला, ये हिस्सा जो है चिकना वाला, ये इस पर पॉलिश होती है। इस पर क्या होती है? पॉलिश होती है। देखो ये जो हिस्सा है ये पॉलिश हो रही है, ठीक है। और कॉनकेव होता है, ये तो आपका कॉनकेव है, ठीक है, ये कॉनकेव है, कॉनकेव, और ये आपका कॉन्वेक्स है, ठीक है। समझ रहे हो ना आप बात को? ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। अब ये वाली जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये आपका इस पर पॉलिश होती है, यानी चिकने वाले धरातल पर, इस पर दोनों तरफ ये पॉलिश है। अब ये ऐसे बनता है कॉन्वेक्स, तो इस पर भी पॉलिश हो रही है ये, ठीक है। देखो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मैं बहुत बारीकी से इसको समझा रहा हूं, तो आप बहुत अच्छे से समझिए। ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, ठीक। अब इसमें होता क्या क्या है वो और समझना, ठीक है। जैसे ये पॉलिश है, ठीक है, पॉलिश, ये भी पॉलिश हो रही है, ठीक है, पॉलिश हो रही है इसमें। अब ये मिरर के, ठीक है, एपर्चर बोल सकते हो आप इसे, दर्पण का द्वारक है।
इसे कहते हैं M1 और M2। ये भी दर्पण के द्वारक है, M1 और M2। ठीक है। ठीक है, ये इसके मुख्य अक्ष से जा रही है ऐसे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। यहां प्रिंसिपल लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये दर्पण का द्वारक है, जिसे एपरेचर बोलते हैं हम, एपरेचर ऑफ मिरर। ठीक है, ये भी। अब इसमें क्या होता है, ये पोल होता है P, जिसे कहते हैं दर्पण का ध्रुव, इसे कहते हैं P। ठीक, अब ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर C। ठीक, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे कहते हैं, या वक्र का त्रिज्या भी कहते हैं इसे। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं या C कहते हैं। ये इसका हो गया सेंटर में। ठीक है, दो चीज आप समझ गए, ये पोल है, ये C है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है। ठीक, अब एक चीज और होती है इसी के बीच में, पोल और C के बीच में मुख्य फोकस, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस F। ठीक है, इसका भी आपका यही होगा, ये हो गया। ठीक, चलिए अब थोड़ा थोड़ा और समझते हैं। आइए थोड़ा सा बुक में आपको मैं और दिखा दूं, जिससे और आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा, यहाँ देखिए, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं। देखिए, ये आपका पॉलिश है, कलई किया गया तल है। ठीक है, इसे रिफ्लेक्टिव प्लेन बोलते हैं, परावर्तक तल है। M1 और M2 आपके एपरेचर ऑफ मिरर है। ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स है, ये आपका कॉनकेव है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है C। ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसे। और इसके बीच में जो फोकस आएगा C और P के बीच में, वो प्रिंसिपल फोकस होता है। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, जरा इस पर फोकस करिए आप। देखिए, ये आपका कॉन्वेक्स है और ये ये आपका कॉनकेव है, ये आपका कॉन्वेक्स है। ठीक है, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब भी रे डाली जाती है, तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाती है, फोकस से जाती है। ठीक है, तो फोकस पर एक इमेज तैयार हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर जब इस प्रिंसिपल एक्सिस से, देखिए, जब भी रे डाली जाएगी तो लेफ्ट से ही डाली जाती है। जब भी रे डाली जाएगी लेफ्ट से ही डाली जाएगी, ध्यान रखना इस चीज को। ये ऐसे चलती हैं। ठीक है, तो यहां से जब ये रिफ्लेक्ट होता है तो ऐसा इमेजनरी होता है कि ये फोकस से होकर जा रही है, ये और वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, और कुछ ज्यादा है नहीं इसमें समझने के लिए। अब जो समझना है वो चीज जरा समझना। देखिए, सर्फिकल स्फेरिकल मिरर की जो डेफिनेशन है, पोजीशन है, वो जरूर समझना। उसमें उससे ही आपका सब कुछ उसी से होता है। ठीक, अब जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपसे कॉनकेव की। ठीक है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की, कॉनकेव की रेडियस ऑफ कर्वेचर की। अब जैसे ये है C, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसे बोलते हैं। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है R, यहां से यहां तक। ठीक है, अब जरा इसको समझना, ये इसकी त्रिज्या होती है, यहां तक मानो आप, यहां तक सही है। अब देखो, इसमें जरा ये समझो। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं आपसे, कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसके बारे में जरा इससे हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले कॉनकेव मिरर के अंदर क्या क्या होता है वो जरा समझे।
इसकी पोजीशन किस तरीके से बनती है, इसका कॉनकेव मिरर का एक फॉर्म होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये होता है एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू। आर यहाँ पे वेयर आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आर इज इक्वल टू आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स में भी यही होता है, कॉन्वेक्स में भी यही होता है, यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू, ठीक। अब थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पर क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो चीज आपको समझनी है, ठीक है। और सारा कुछ देखो, थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसमें ऐड है। यहाँ देखिए जरा, स्टार्ट करते हैं आपको, हाँ देखिए जरा, ऑफ इमेज formed by spherical mirror, ठीक है। समझना, यानी गोलीय दर्पण की प्रतिबिंबों की पोजीशन, स्थिति क्या क्या बनती है। ये आपका कॉनकेव है, ये इसकी पॉलिश है, ठीक है, ये इसकी पॉलिश है, ये पोल है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकल है, ठीक। देखो जरा, अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रही है, अब वो रे ऐसे जाती है, सॉरी यहां से जाएगी, ये फोकस मान लो आप, ठीक है। थोड़ा सा मेरा आगे से निकल गया, ठीक। ये आपका कॉनकेव हो गया, ठीक। अब कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं। कॉन्वेक्स में जब भी रे डालेंगे लेफ्ट से ही डाली जाती है, हर एक रे, ये डाली, ठीक है। और पोल आपका ये है, फोकस आपका ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका ये है। तो यहां से पोजीशन मालूम पड़ती है, ये जा रही है, ठीक है। ये पोजीशन जा रही है ऐसा मालूम पड़ता है, ठीक। ऐसे, ये पहली इमेज है, ये कॉन्वेक्स है, ठीक। समझ लेना, पहली पोजीशन। दूसरी पोजीशन में क्या होता है, क्या होता है इसको जरा समझें। ये आपका ये पॉलिश है मिरर के ऊपर, ये आपका पोल है, ये एफ है, ये सी है, ठीक है। जब भी कोई रे अगर फोकस से होकर जाती है, ध्यान रखना, जब भी कोई रे फोकस से होकर जाती है, तो जब मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, टकराती है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ये ऐसे पैरेलल हो जाती है, ठीक है। ये देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ है कॉनकेव, यहां पर, ठीक है। अब यहां पे देखो, जब भी कोई रे किरण इस पर डाली जाएगी, ठीक है, इस पर डाली जाएगी, तो ये इससे रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाती है ऐसे, ये कॉन्वेक्स है। देखिए ये पोजीशन में आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब भी इमेज आपकी बनेगी दर्पण मिरर पर, तो इसी तरीके से पोजीशन बनती है और कोई पोजीशन इसमें नहीं बनती, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इमेज और है, देखिए
लास्ट है कॉन्वेक्स और कॉनकेव की बात कर रहा हूं मैं आपसे। लास्ट इमेज है, ये P है, ये F है, ये C है। ठीक, देखिए जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की जाए, ध्यान रखना इस चीज को आप, जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वह उसी मार्ग से, उसी लाइन से वापस हो जाती है। ठीक है, ऐसा ही देखिए कॉनकेव में होता है, ऐसा ही कॉन्वेक्स में भी होता है, दोनों की सिचुएशन सेम है, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये आई डॉटेड, आना और फिर जाना। ठीक है, उसी मार्ग से वापस हो जाती है। ये आपका कॉन्वेक्स है, ये आपका कॉनकेव है। ठीक है, अब यहां जरा देखो, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूंगा आपके सामने। देखिए पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स, देखिए 3 फॉर्म चलती हैं, हर एक डायग्राम के अंदर 3 इमेज चलती हैं, उसी की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने। जैसे कोई रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहां पर डाली जाएगी तो वो जब भी रिफ्लेक्ट होगी तो फोकस से होकर जाएगी, पहली पोजीशन, चाहे वो कॉन्वेकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। ठीक है, दूसरी पोजीशन में क्या होता है, जब कोई रे फोकस से होकर जाती है, फोकस से जाती है तो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ओके। यहां पर भी देखिए जब कोई किरण, जब कोई रे फोकस पर जाती है तो इससे रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और तीसरी पोजीशन क्या होती है, जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाली जाती है, ठीक है, तो वह उसी मार्ग से वापस हो जाती है। देखिए, ठीक है, चलिए अब मैं आपको देखो जरा, अब मैं क्या बताने वाला हूं आपको। इसी पोजीशन से आपको सब कुछ सारे क्वेश्चन करने हैं। अब देखो, न्यूमेरिकल को समझने से पहले पहले आपको इन डायग्रामों को, मिरर के डायग्रामों को समझना होगा। ठीक है, देखो जरा, बारी बारी से मैं सारे बेसिक से बता रहा हूँ जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए यहां देखिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, यह लिखा हुआ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये है, इसमें लिखा हुआ अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मैंने अभी आपको 3 पोजीशन बताई, उसी पोजीशन से इमेज आपकी बनेगी। ठीक है, इसी पे सारे न्यूमेरिकल डिपेंड है, मिरर के क्वेश्चन इसी पर सारे डिपेंड है। अब इसको करना कैसे है वो चीज आप समझिए। सबसे पहले देखिए, ऑब्जेक्ट जो है, देखिए यहां पर 2-3 चीजें आपके सामने मिलेगी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ठीक है, इमेज, ठीक, और क्या मिलेगा, और आपका मिलेगा इमेज मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा और फोकस लेंथ। ठीक है, फोकस लेंथ मिलेगी, 3 चीजें आपको मिलेगी, इसके कहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं वस्तु, इसे कहते हैं प्रतिबिंब, और इसको कहते हैं फोकस दूरी।
ठीक है। ये तीन चीज चलती है इस पोजीशन में। सबसे पहले अवतल दर्पण की बात करते हैं। अच्छा, दो तीन चीजें और आएंगी आपके सामने। एक आएगी आपके सामने वस्तु की लंबाई, ठीक है, और एक आएगी इमेज की लंबाई। ये दो चीजें और आएंगी आपके सामने। तो पहले इन चीजों को आप समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक इमेज तैयार करते हैं, कैसे क्या होता है। सबसे पहले इमेज है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन। फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ बाइकॉनकेव मिरर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। देखिए भाई, जब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, वस्तु अनंत पर रखी है, वस्तु अनंत पर है। देखो जरा, जैसे देखिए मैंने अभी आपको तीन पोजीशन आपको समझाई, उसी के अकॉर्डिंग ये सब काम होगा मेरा। सबसे पहले ये प्रिंसिपल एक्सिस है और एक मिरर हम यहां पर खींचते हैं, ये बन गया, ठीक है। कॉनकेव मिरर है, पॉलिश इसकी बाहर की तरफ होती है। इस तरीके से ये चलता है हमारा सब कुछ, ठीक। ये पोल है, ये इसके द्वारक है, जिसे एपर्चर कहते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको F मान ले रहे हैं, यहाँ पर इसको हम C मान ले रहे हैं। अब जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो अनंत पर रखी है। अनंत आप यहाँ मान लेते हैं, इससे बहुत दूर रखी है, ये रखी है, ठीक है। ये ओके, ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, इससे काफी दूर रखी है। देखो, सबसे पहली बात, यहां से जब कोई किरण आएगी तो सबसे पहले क्या होगा, जब कोई किरण यहां से गुजरेगी, ठीक है, जब कोई किरण यहां से गुजरेगी तो क्या होगा, इस तरीके से पास कराते हैं। मैंने आपको तीन प्रॉपर्टी लिखाई कि जब कोई रे फोकस से होकर जाती है तो वो जब रिफ्लेक्ट होती है मिरर से तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, यानी ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। ये ठीक, ये निकल जाती है, ये आई और ये गई, ठीक। दूसरा क्या होता है, दूसरी ये इमेज, एक इमेज और डाली, ठीक, एक इमेज और डाली है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी कोई रे डालते हैं तो वह उसी से वापस लौट जाती है, ठीक है। और ये जहां पर भी टकराती है वहां इमेज तैयार हो जाती है, ये इमेज बन गई, ठीक है, ये इमेज तैयार हो गई। अब समझने की यहाँ कोशिश करना थोड़ा सा। मैं एक पहला इमेज है ये, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर तैयार हो रहा है, ठीक है। चलिए समझते जाना, आपको बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है, ये आपका। और जब भी इमेज डालेंगे, अब दूसरी इमेज है, ठीक है, सबको बारी बारी से मैं आपका रिवाइज भी करा दूंगा। दूसरी इमेज है आपकी सेकंड पॉइंट। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर, एक मिनट, ये यहाँ इमेज जो है वो छोटी बन रही है, ठीक। फोकस तल में स्थित है, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा होता है। ये रियल इमेज बन रही है इसकी, लेकिन उल्टी बन रही है, अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है। ये सीधी है और यहाँ पर ये उल्टी बनती है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी बनती है, ठीक है। चलो मैं आपको पहले सारे बता दूं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में,
सेकंड सेकंड क्या है हमारा, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में है, वस्तु वक्रता केंद्र, वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच है, वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। देखो भाई, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, यानी कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी है। देखो जरा कैसे रखी है, इसको जरा यहाँ मैं डिफाइन कर रहा हूँ आपके सामने। तीन ही चीजें आपको याद रखनी है। देखो जरा, ये P है, ये F है, ये C है। ठीक है, अब आप मान सकते हैं ये इनफाइनाइट है, ठीक, इन्फिनिटी है, और इसके बीच में कई वस्तु रखी, यहाँ वस्तु रखी है। ठीक, ये ऑब्जेक्ट है। अब इस पर हमें कोई इमेज डालनी है। सबसे पहले इस पर इमेज डालेंगे। ठीक है, तीन ही प्रॉपर्टी है, ये इमेज हमने इस पर डाली। जब कोई इमेज इस मिरर पर डालते हैं, ऐसे जाती है, तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से वापस आती है, ऐसे। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट आप मान सकते हैं ये ए बी है, ये यहां से एक रे डाली, रिफ्लेक्ट होकर ये फोकस से होकर वापस निकली। ठीक है, अब एक इमेज हम डालेंगे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये गई। जब डालेंगे ये, तो ये उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, तो ये यहां पर भी टकराती है, वहां पर इमेज इसकी तैयार हो जाती है, ये वाली। ठीक है, इसे बनाएंगे ए डैश और बी डैश। ठीक, ये कब है, जब कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी, जब, ठीक है, ये पोजीशन आपकी तैयार हो। अब तीसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन में क्या है, वस्तु वक्रता केंद्र पर है, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब वस्तु कहाँ रखी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी है, ये सी है। अब वस्तु कहाँ रखी है, सीधी सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी है, यहाँ। ठीक, अब क्या, एक रे ऐसे डालेंगे। ठीक है, वो रे अगर इस पैरेलल डालेंगे तो फोकस से होकर वापस जाएगी,
सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ में मेरी बात आ रही है आप सभी को? ठीक, अब दूसरी रे डालेंगे, वो फोकस से डालेंगे। देखिए वस्तु वक्रता केंद्र पर है, ये इसका फोकस है। जब कोई किरण इस तरीके से डालते हैं तो वो फोकस से वापस चली जाती है, और जब कोई रे सेंटर ऑफ फोकस से इस तरीके से डालेंगे, पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली तो फोकस से होकर गई, और जब फोकस से होकर डालेंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, और ये इमेज इस तरीके से तैयार हो जाती है। ठीक, ये तीसरी पॉइंट है। अब चौथा पॉइंट है आपका फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट कहता है वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच ऑब्जेक्ट is placed in between the principal focus and center of curvature। ठीक है, देखो जरा, यह लिखा हुआ है बस ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर बिटवीन किसके, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है। देखिए धीरे धीरे जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो धीरे धीरे घटती जा रही है, कम होती जा रही है। यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा मिरर है। हम सिर्फ अभी कॉनकेव की ही बात कर रहे हैं आपके सामने। ठीक है, और सॉरी ये P है, ये आपका M1 है, ये आपका M2 है। ठीक है, ये फोकस, ये C। हम सेंटर इसके बीच में यहाँ पर इसको रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको हम रखते हैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो इमेज किस तरीके से बन रही है वो आपको जरा देखना है। जैसे सबसे पहले एक रे डालते हैं बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये हमने डाली। ठीक है, ये डालते हैं तो ये रे आपकी इस तरीके से जाती है। ठीक है, दूसरी ये रे वापस हो गई। ठीक, अब एक रे हमने फोकस से डाली, एक रे हमने फोकस से डाली, तो ये किरण, ये रे इस तरीके से ये यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर इमेज बनती है। ये ए बी हमारा ऑब्जेक्ट था और ये इमेज तैयार हो रही है आपकी यहाँ पे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत बाहर। और कैसी बन रही, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बन रहा है। ठीक है, ये फोकस है। इस तरीके से ये आपका पॉइंट नंबर 4 है। ये सारी इमेज मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सारी इमेजें आपकी न्यूमेरिकल में तैयार होंगी, न्यूमेरिकल में बनेंगी, इसलिए आपको बहुत जरूरी है। आगे आने वाला जो वीडियो है मेरा वो न्यूमेरिकल पर ही आधारित है। तो पहले आपको सारे फिगर आपको सब समझने पड़ेंगे, उसके बाद मैं आपको इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, अगली वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, इनको आप अच्छे से समझिए। नेक्स्ट हमारा 5 वाली पोजीशन है। क्या 5 की पोजीशन है, इसको जरा समझिए। वस्तु मुख्य फोकस पर है, वस्तु
ऑब्जेक्ट जो रखा है वो प्रिंसिपल फोकस पर ही रखा है, वस्तु मुख्य फोकस पर है। ठीक है, वस्तु कहां पर है? मुख्य फोकस पर है। तो लिखा है ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस, ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, देखिए जरा, जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल फोकस पर ही रखा है। देखो जरा, ये कॉनकेव है, ये इस पर पॉलिश हो रही है, ये पोल है, ये एपरेचर है इसके M1 M2। ठीक है, ये आपका F है, ये आपका C है। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट है वो यहीं पर रखा है। सीधा पहले एक रे इस पर डाली हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जब रे डालेंगे तो क्या होगा, निकल जाएगी ऐसे। ठीक है, बस ऐसे हो गए। ठीक, दूसरी रे डालेंगे, एक मिनट, दूसरी रे डालेंगे, थोड़ा सा मुझे साइड चेंज करनी पड़ेगी, ये ऐसे जाएगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। ये ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये जब जाएगी तो जो इमेज बनेगी वो कहीं दूर जाकर ये इससे दूर जाकर ये बनेगा, कहीं पर भी ये कटेगा। आपको ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा, थोड़ी सी ये लेंथ ये कम होती जा रही है, तो ये बहुत दूर जाकर इसकी इमेज जो बनेगी बहुत दूर जाकर बनेगी। ठीक है, ये इससे डालेंगे और ये इसी की मार्ग से वापस इमेज बनती है। तो ये बहुत दूर जाकर इसकी इमेज बनेगी और वस्तु से बहुत बड़ी बनेगी। इसकी जो इमेज है बहुत बड़ी बनती है। वस्तु जब मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो इसकी इमेज जो है बहुत बड़ी बनेगी, यानी प्रतिबिंब जो है बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, और लास्ट इमेज है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगा आपको, जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिवाइज कराऊंगा आपको। लास्ट पोजीशन है, पॉइंट नंबर 6 है। पॉइंट नंबर 6 में क्या है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में, जब वस्तु ध्रुव यानी पोल और फोकस, मुख्य फोकस के बीच, जब वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, लिखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। जब वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच है, यहां देखिए जरा, ये मिरर है, ठीक है, ये पोल है, फोकस यहां मान ले रहा हूं क्योंकि पोल और फोकस के बीच में रखनी है मैं वस्तु। ठीक है, यहां पर वस्तु रखनी है। अब जब वस्तु पैरेलल इसके डालेंगे, वस्तु को नाम दे देते हैं ए और बी। जब वस्तु यहां से डालेंगे ये, ठीक है,
जब वस्तु डालेंगे ये तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके ये फोकस से वापस चली जाएगी। फोकस से वापस चली जाएगी, ठीक। और दूसरी जब डालेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस जाएगी। एक मिनट, ये दोनों इमेज हैं, देखिए जरा। इमेज आपकी बाहर बनेगी, ठीक है। देखिए जरा इसको दूसरा, थोड़ा सा आपको बता दूं। अच्छा, देखो भाई, अब जरा समझ लीजिए इसको, मैं इसमें क्या बताना चाह रहा था। सबसे पहले अवतल दर्पण और प्रतिबिंब का बनना है। सबसे पहले मैंने आपको ये दिखाया कि जब कोई किरण वस्तु के अनंत पर रखी जाती है, वस्तु अनंत पर रखी जाती है यानी इन्फिनिटी पोजीशन पर रखी जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर, ठीक है। और जब कोई किरण डाली जाती है, रे डाली जाती है, तो फोकस से जब जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, ठीक। ये जो इमेज बन रही है वस्तु से बहुत छोटी बन रही है, ठीक है। अब दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये फोकस लेंथ है। इसको यू कहते हैं, इसको वी कहते हैं और इसको एफ कहते हैं, ठीक है। पहली बात, ये सारी चीजें देखिए, हमारा जो न्यूमेरिकल का पोजीशन है ये मैंने आपको इसमें बता दिया। हमारा जो न्यूमेरिकल का पोजीशन है वो इस तरीके से हम चलते हैं, जैसे आपका ये इमेज रखा है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपकी एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। अब यहाँ देखिए जरा, जैसे सारी इमेजें हमारी लेफ्ट से डाली जाती हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो यू होता है, तो यू आपका निगेटिव है, ठीक है। ये वी जो है वो नीचे की तरफ बन रहा है, वो भी निगेटिव है। और फोकस दूरी भी आपकी निगेटिव है। न्यूमेरिकल जब कराएंगे आपको तो ये सब चीजें आपके सामने रखी जाती हैं कि u कैसा है, v कैसा है, f कैसा है, ठीक है। और इसी से ही हम सब कुछ निकालते हैं। सेकंड पोजीशन में देखिए, वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो तो वस्तु देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखी है, इस तरीके से ये डालते हैं तो ये आपकी इमेज तैयार होती है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए u निगेटिव है, f निगेटिव है, क्योंकि ये आपका बाई एक्सिस बनेगा, ठीक है। ये आपका बाई एक्सिस तैयार हो जाएगा, ये। और ये इधर आपका एक्स एक्सिस तैयार होगा, ये समझ रहे हो आप, ये एक्स है। तो ये सारी पोजीशन इसमें भी देखिए u निगेटिव है, v निगेटिव है और f निगेटिव है। देखिए u आपका ऑब्जेक्ट होता है और v आपका इमेज होता है, वो भी लेफ्ट की तरफ है। और f जो है फोकस दूरी है वो भी आपकी निगेटिव है, ठीक है। बहुत समझिए इसको बहुत अच्छे से। और जो इमेज बन रही है वो वस्तु से बहुत छोटी बन रही है। थर्ड पोजीशन देखिए जरा, थर्ड पोजीशन में देखिए, ये इमेज, ये वस्तु है, आपका ऑब्जेक्ट है, ये u है, ये भी निगेटिव है, ये इमेज है, ये भी निगेटिव है, ठीक है। और ये फोकस है, ये भी लेफ्ट की तरफ है। देखिए जरा, हम जो भी कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग प्रूव कर रहे हैं ये सारी पोजीशन को, ठीक है। ये आपका x है, ये आपका x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये जो पोजीशन है सब लेफ्ट की तरफ है। ये वाला जो पोर्शन है कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, ये सारा पोर्शन आपका निगेटिव ही होता है। तो u निगेटिव, ये u है, ये v है और ये f है। सारी पोजीशन कहाँ पर है, लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। ये निगेटिव तीनों,
अच्छा, चौथी पोजीशन में चलते हैं। चौथा पोजीशन क्या है हमारा, जब चौथी पोजीशन है हमारी ये, इसमें लिखा हुआ है जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। ठीक है, सेंटर कर्वेचर और फोकस के जब बीच में रखी है, यहां पर भी देखिए ये भी पोजीशन हमारी कैसी है, ये देखिए ये पोजीशन है। यहां पर ये एक्स है और ये आपका वाई है। ठीक है, ये एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश। ठीक है, अब यहां देखिए ये u है, यहां से यहां तक की u आपका निगेटिव, v आपका निगेटिव। ठीक है, लेकिन है तो लेफ्ट में, कितनी भी दूर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, और फोकस भी आपका निगेटिव। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में आपको बता रहा हूं, ये आपको कोई नहीं बताता, कहीं क्लियर नहीं हो पाते, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे से समझ लीजिए इसको। ठीक है, चलिए पांचवी पोजीशन क्या है, पांचवी पोजीशन में, हाँ दो हो गए, तीन, फाइव पोजीशन में देखिए यहां पर भी देखिए, यहां पर ये देखिए जरा, ये एक्स डैश, ये बाई, ये बाई डैश। ठीक है, अब यहां देखिए ये भी देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट रखा है वो निगेटिव है। ठीक है, और v जो बहुत बड़ा इमेज बनेगा, बाहर जाकर बनेगा, तो वो भी लेफ्ट की तरफ ही बनेगा। ठीक है, और f जो है वो भी निगेटिव है। अब देखिए f जो है वो भी निगेटिव है, यहां से यहां तक का जो लेंथ है, फोकस लेंथ है, वो भी निगेटिव है। ठीक है, समझने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहां पर देखिए, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा है, अब यहां वाली पोजीशन में इमेज जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। बस देखिए, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, इस वाली पोजीशन में u आपका निगेटिव, u आपका ये रखा है फोकस और पोल के बीच में, v आपका पॉजिटिव जो इमेज के पीछे बन रही है इमेज। ठीक है, और f आपका निगेटिव। बस इन तीन कंडीशन में, इस लास्ट वाली कंडीशन में आपका इमेज जो है वो पॉजिटिव बनती है, बाद बाकी सभी में आपकी जो इमेज है वो आपकी पॉजिटिव रहती है। ठीक है, इन सबको अच्छे से आप समझिए, फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो मेरे पास कमेंट करिए। ठीक है, मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, टॉपिक आपके क्लास 12th और आगे भी जाता है, ऑप्टिक्स का टॉपिक है ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिरर के बाद लेंस की बार ही भी आती है, तो लेंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और आगे आने वाली जो वीडियो है वो हमारी इसी के न्यूमेरिकल पर आधारित है, तो मैं इसके न्यूमेरिकल सारे क्लियर करूंगा। दर्पण के न्यूमेरिकल में आपको कराऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप भी मत करना, इसको पूरा देखना, जिससे आपका कोई भी पॉइंट नहीं रह जाए। ठीक है, देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।